उनको मंदिर से बताए तकलीफ केवल पे आग्रह करने के लिए दिया है कि हर वर्ष की तरह इस बार भी हम लोग रामार्चा पूजा गुरु पूर्णिमा के दिन कर रहे हैं। कल गुरु पूर्णिमा है, कल रामार्चा पूजा आरंभ होगी, दिन भर चलेगी। परसों सुबह में सावन का पहला दिन है, तो उस दिन सवेरे रुद्राभिषेक करने के बाद हम लोग प्रसाद का वितरण करेंगे और प्रसाद लेने के लिए परसों सबको आमंत्रण है। मोटा मोटी ये विषय यही है। अब रामार्चा पूजा के बारे में उत्सुकता होती है कि ये पूजा कैसी है। तो ये हम लोगों की 25वीं पूजा इस बार हो रही है। इस साल राज्य बना था 2000 में, 2001 से हमने आरंभ किया था रांची में पहले, फिर जमशेदपुर में। तो 25 वर्ष पूरा हो गया आज इस पूजा के। और इस पूजा में विशेषता यही है कि भगवान राम को केंद्र बनाकर ये पूजा है। भगवान राम की पूजा तो होती ही है, इसमें भगवान राम के परिवार के लोगों की भी पूजा होती है, उनके साथियों की जिन्होंने वनवास में उनके साथ समय दिया था और लंका पर चढ़ाई करने में इनको सहायता की थी, युद्ध में इनकी मदद की थी, ऐसे सभी सबको पूजा होती है। जामवंत हैं, अंगद जी हैं या विभीषण हैं, हनुमान जी हैं, इन सभी की पूजा इस पूजा में होती है। तो 4 चरणों में पूजा पूरा होती है और मुख्य रूप से भगवान राम को ही समर्पित है ये पूजा। तो हम लोग गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा को करते आ रहे हैं काफ़ी समय से, और उसका अगला दिन जो होता है सोमवार हो या कोई भी दिन हो, जो सावन का पहला दिन होता है, उस पहले दिन रुद्राभिषेक के साथ हम लोग भोग और प्रसाद का वितरण करते हैं। इस पूजा का प्रसार उत्तर बिहार के, खास करके दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, मोतिहारी, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा है। और अयोध्या जी इसका केंद्र है, अयोध्या से ये पूजा निकली है। तो जिनकी रुचि होती है, थोड़ा पूजा लंबा होती है, समय ज़्यादा लगता है पूजा में, करीब 6-7-8 घंटे लग जाते हैं। और पूजा के बाद जो प्रसाद होता है, उस प्रसाद में हम लोग आरंभ से ही जो एक बड़ी पूड़ी हाथी कान के आकार की बनती है, वह पूड़ी हम लोग बनवाते हैं और वह पूड़ी भी विशेष आकर्षण प्रसाद का होती है। लोग प्रतीक्षा भी करते हैं कि पूजा होगी तो हमको प्रसाद में पूड़ी हम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। तो इसी की सूचना देने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए आग्रह करने के लिए मैंने आज सभी को बुलाया है। मौसम अनुकूल रहता तो हम लोग बाहर घूमते देखते। उन्होंने कितना बड़ा पंडाल खड़ा किया है। मैं पूर्वी में 5 वर्ष तक था, तो वहाँ बारीडीह के एक मैदान में हम लोग पूजा करते थे। उस मैदान का नाम ही रामार्चा पूजा मैदान हो गया है, आज भी लोग उस मैदान के नाम से ही जानते हैं। तो इस वर्ष हम लोग जमशेदपुर पश्चिम आ गए, तो पहले हम लोग मिलानी हॉल में ही करते थे पूजा, फिर से हम लोगों ने यहाँ आरंभ किया है। अगली पूजा हम यहाँ करें या पूर्वी क्षेत्र में करें, ये नहीं कहा जा सकता है,
मगर पहली पूजा है जमशेदपुर पश्चिम में फिर से विधायक बनने के बाद से हमारे, तो ये मिलानी हॉल को ही हम लोगों ने चुना है इसके लिए। और प्रशासन से अनुमति लेकर उनको किसी को सूचना देकर हम लोगों ने जो सड़क है, इस सड़क को भी प्रसाद वितरण का स्टॉल लगाने के लिए चुना है। ऊपर से हम लोगों ने बरसात में व्यवधान ना हो इसके लिए हम लोगों ने उसका पूरा इंतजाम किया है कि ऊपर से छतरी लग जाए, सब हो जाए। तो मुख्य रूप से यही कारण था, क्योंकि हर वर्ष हम लोग प्रेस के साथियों को पूजा के 2 दिन पहले बुलाते थे। तो इस पर लगा कि मौसम खराब है, तब भी हम लोग अपना कर्तव्य पालन करें, इसी नाते आप लोगों को हमने आज यहाँ बुलाया है। पंडित जी किधर कहाँ से आएंगे? पंडित जी तो देखिए, अब तो यहाँ के ही पंडित तो पारंगत हो गए, यहाँ के पंडित पारंगत हो गए हैं। मगर आरंभ में बेगूसराय के में पसपुरा गांव है, वहाँ के पंडित गौरीकांत ठाकुर हैं, 2001 से वही आते रहे। तो हमारे पुराने मित्र भी हैं। जब हम लोग जनता पार्टी थी उस समय, जनता युवा मोर्चा बना था, मैं उसका संगठन मंत्री था और गौरीकांत जी उसके सचिव थे। विक्रम कुंवर, लाल मुनि चौबे, ये लोग बारी बारी से अध्यक्ष हुआ करते थे। तो इनसे संबंध तब से था। बाद में इन्होंने अपने परिवार की जो पारंपरिक पूजा है, उस पूजा को ही इन्होंने अपना लिया। तो एक पंडित के नाते वहाँ मान्य पंडित हैं और हमारे यहाँ भी वही आते हैं पूजा कराने के लिए। सर, पूजा को लेके क्या संदेश देंगे शहरवासी? क्योंकि पूजा तो सबसे पहले पूजा तो अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए होती है। व्यक्तिगत आस्था है, इस नाते पूजा होती है। और इस पूजा में हम लोग इतना पद से परहेज रखते हैं कि पूजा 100% हमारी जो आमदनी है, उस आमदनी से जो बचत है, उस बचत के आधार पर ही करते हैं। कई लोग आग्रह करते हैं कि पूजा